प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण एवं अवलोकन बूथ क्रमांक 108 पर संतोष राठौड़ के निवास स्थान पर किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति व कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी नागरिक अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें तथा तालाबों, कुओं, बावड़ियों एवं अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए आगे आए। उन्होंने नागरिकों को प्रेरित करते हुए शिकायत नहीं, शुरुआत करे का संदेश दिया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए स्वयं पहल करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने तथा गर्मी से बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में जन भागीदारी, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता से जुड़े अनेक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर शक्ति केंद्र प्रभारी सुबोध स्वामी, पंडित ओम नारायण उपाध्याय, संतोष राठौड़, ममता राठौड़, मनीष पोरवाल, राजन डाबी, रेखा चौहान, उषा चौहान, रेखा पोरवाल, मंजू रघुवंशी, सुमित्रा चौहान, गुड़िया राठौड़, शैलेंद्र चौहान, सोनू पोरवाल सहित अनेक कार्यकर्ता व मातृशक्ति उपस्थित रहे। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरी हुई। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है। और आज फिर रेस्क्यू एम्बुलेंस की ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। गुरुजी, मन की बात सुनी है आपने। मन की बात में आज हम संतोष भैया के यहाँ पे, राठौर साहब के यहाँ बैठे सभी। आज भाई साहब के मार्गदर्शन में सभी यहाँ पधारे और उसके बाद में हमने प्रधानमंत्री जी को मन की बात को सुना। और मैं हमेशा सुनता ही हूँ, हर बार वो हमारे लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ न कुछ जरूर बोलते हैं और वो भी बताते हैं कि लोग दूसरों के लिए, परहित के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, वो सभी बात हमेशा बताते हैं। आज भी उन्होंने जनता के लिए कहा कि जनता, यहाँ की जो भारत की जनता है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकले, जरूरी कार्य के लिए ही निकले, हो सके तो घर में रहे। और उसके बाद में आम का रस हमारे देश में सबसे ज़्यादा पिया जाता है, ठंडा पिया जाता था, उनका आप अनुसरण करें गर्मी से बचने के लिए। शीतल पेय पिए। उसके बाद में उन्होंने मत्स्य पालन के लिए बताया। व्हेल मछली एक फंस गई थी जाल में, तो घायल हो गई थी, उसका इलाज करा, उसको बचाया। तो उन्होंने बताया कि इस तरह हम प्रकृति को बचाने के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करें। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पानी की बहुत किल्लत है, पर वहाँ एक प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने रिटायर होने के बाद में जनता की भलाई के लिए खुद अपने प्रयत्नों से उस सूखे जगह को भी पानी के लिए उपलब्ध करा और पूरे गाँव पानी पिलाने के लिए उन्होंने प्रयत्न करे हैं, अन्य दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने कार्य करे। तो ऐसे प्रेरक प्रसंग हमेशा उनके हम सुनते हैं और मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है कि उनसे हम इन प्रेरक प्रसंगों को सुनने के बाद में हम भी अपने जीवन में अगर इसको उतारें और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। तो आज का प्रसंग बहुत अच्छा था और मैं तो हमेशा सुनता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ कि सुबोध भाई साहब तो हमें इसको बोलते ही रहते हैं हमको, पर मैं भी खुद आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमेशा इनको सुने और प्रयत्न करें कि हम भी देश के लिए कुछ करें, क्योंकि हम अगर भारत देश में आए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम यहाँ देश के लिए कुछ करें। तो यही हमारी प्रार्थना है बहुत, और आप हमेशा मन की बात सुने, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। आज हम सब ने मोदी जी की मन की बात को सुना और देखा। मोदी जी अपनी मन की बात के माध्यम से
देश की छिपी हुई उन प्रतिभाओं के बारे में जिक्र करते हैं जो इस विशाल देश में कहीं ना कहीं लुप्त प्राय से रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाओं का अगर हम आकलन करें तो निश्चित वो विश्वास योग्य नहीं रहता है। कई ऐसे असंख्य लोग हैं जो अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से समाज का कल्याण कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात मोदी जी ने आज कही कि लोक संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार प्रदत्त किए हैं, लेकिन अधिकारों की बात हर आदमी करता है, दायित्वों की बात नहीं करता है। जब नदी नालों की गंदगी और सफाई की बात आती है तो गंदगी के विषय में शिकायत हर आदमी करता है, लेकिन उसका समाधान करने के लिए या उसकी सफाई करने की शुरुआत बहुत कम लोग करते हैं। एक ऐसे ही युवा की बात आज मोदी जी ने करी जिसने शुरुआत करी, शिकायत नहीं शुरुआत करी, और शुरुआत करके उसके गांव में स्वच्छ पानी की उपलब्धता कराई है। ऐसे ही कार्य हम इस मन की बात का अनुसरण करके मोदी जी की करें। मैं इस अवसर पर शहर की समस्त जनता से अनुरोध करता हूं कि मोदी जी की मन की बात को, जो प्रति माह आखिरी रविवार को आती है, आप अवश्य अपने निवास पर सुनें और उसका अनुसरण करें।